राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो क्लास 12 का बीएमटी का आपको सिलेबस डिस्कस कर चुके थे। बिजनेस मैथ और स्टैटिस्टिक्स 2 पोर्शन में है ये, और 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर आप लोग को दिया गया है क्लास 12 में जो आपको पढ़ना है, तो उसका बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 1, शॉर्ट में इसको बीएमटी बोल सकते हैं हम लोग, क्लास 12 का जैक बोर्ड। चैप्टर नंबर 1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आप डेफिनेशन समझ लीजिए पहले। तो डेफिनेशन इसका है द सीक्वेंस ऑफ डिजिट which is increase or decrease with equal distance that is AP। यानी कोई ऐसा श्रेणी जिसके जो डिजिट्स दिए रहेंगे वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल अगर है 2, 4, 6, 8, तो देखिए अगर ये इंक्रीज भी हो रहा है तो वो इक्वल डिस्टेंस जो होगा ये दो के डिफरेंस के साथ ये आगे बढ़ रहा है। देखिए पहले 2 हुआ, फिर 4, 6, 8। और अगर ये डिक्रीज भी अगर होता है तो वैसे ही सेम डिस्टेंस के साथ ही ये डिक्रीज होगा। तो देखिए अगर डिक्रीज भी हो रहा है तो पहले 10 है, फिर 7, फिर 4, फिर 1, तो यानी डिफरेंस जो है वो 3 का माइनस होता गया है, यानी वो कम होता गया है। ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं या तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा या फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। उसके बाद अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यानी फॉर्मूला का अगर बात करें इसका, तो पहला आपका जो फॉर्मूला आता है यहाँ पर Tn का फॉर्मूला आता है। तो Tn इक्वल्स टू आप लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो एक एक का मतलब समझ लीजिए। तो Tn का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म बोलते हैं इसको। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, या तो फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक आपका फॉर्मूला है Tn का। तो आगे अगर हम लोग बात करें एपी सीरीज़, भी कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एपी सीरीज़ क्या होगा। तो एपी सीरीज़ के लिए यानी T1 जो होता है वो a होगा। दूसरा टर्म अगर आप निकालना चाहेंगे तो a प्लस डी होता है। तीसरा टर्म अगर निकालेंगे तो a प्लस 2d होता है। T4 का a प्लस 3d होता है। तो इस टाइप से आप सो ऑन यानी वो आगे बढ़ सकते हैं, आप जितना भी फॉर्मूला क्रिएट आप कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा, मान लीजिए फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी टू 4, 6 दिया हुआ है। तो इस टाइप से 10th टर्म क्या होगा। तो 10th टर्म अगर आप निकालेंगे तो जो ये पहला जो आपको दिख रहा है 2, ये होता है a, यानी a इक्वल्स टू 2।
फिर आपको कॉमन डिफरेंस यानी डी आपको निकालना होगा। तो डी हमेशा कैलकुलेट होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। तो सेकंड टर्म क्या है 4, फर्स्ट टर्म है 2, तो 4 माइनस 2 कर देंगे तो यानी 2 आ गया। और जो टर्म के साथ लिखा रहता है यानी 10th टर्म लिखा हुआ है तो ये n होता है हमेशा, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10। तो आपको इस टाइप से 10th टर्म बोला है, मतलब लास्ट क्या हो गया 10th टर्म यानी tn आपको पूछा गया, यानी tn का वैल्यू क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो tn का फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। तो tn के लिए आप यहाँ पर t10 भी लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस n कितना हो जाएगा 10-1 और डिफरेंस कितना है 2 का। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 2 प्लस 10 में से 1 माइनस कर दीजिए 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 18, 18 प्लस 2 यानी 20 आपका हो गया आंसर। ठीक है, और एक क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगर ऐसा देता है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 10, 5, 0 अगर दिया हुआ है तो यहाँ भी देखिए a जो है वो है 10, a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10। उसके बाद अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो सेकेंड टर्म क्या है 5 माइनस 10 यानी कितना हो गया -5। और यहाँ पर जो है n हो जाएगा 10th टर्म बोला है तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है tn फाइंड आउट करना है। तो tn का फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा तो tn इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यानी t10 का वैल्यू हो जाएगा 10 प्लस n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10-1 इंटू डिफरेंस जो है वो -5 का है, याद रखिएगा। तो 10 यह प्लस माइनस में माइनस होता है, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 45, 45 में से 10 माइनस कर लीजिएगा -45 में से तो कितना हो जाएगा -35। इस टाइप से अगर आप 10th टर्म तक अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जो आपका वैल्यू होगा वो होगा -35 होगा। ठीक है, अगर और एक क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन रह सकता है आप लोग का फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 5, k, 11 आर इन AP। ये मल्टीपल चॉइस में भी पूछ सकता है या 2 नंबर के सवाल के लिए भी पूछ सकता है ये। तो अगर ये मल्टीपल चॉइस का सवाल है तो आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे कि k इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिएगा, यानी 5 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2 यानी 8 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और अगर 2 नंबर के लिए है तो इसको सॉल्व करना होगा हम लोग को। तो 5 के 11 है तो कोई फॉर्मूला का आपको यूज़ करने से कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि tn का फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा तो a प्लस n-1 इंटू डी चाहिए। a तो पता है, डिफरेंस भी आप चलिए लिख लेंगे k -5, लेकिन 11 माइनस k तो वो डिफरेंस तो सही नहीं होगा वो, लेकिन वहाँ पर n भी नहीं पता है आपको। तो इसीलिए आप इसमें क्या कीजिएगा ये डिफरेंस का यूज़ करना होगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। एक तरीका ये है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, और दूसरा टर्म है कि आप डिफरेंस का यूज़ करके बना सकते हैं इसको। तो डिफरेंस का अगर यूज़ करते हैं तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या तो फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करके यूज़ करेंगे। तो सेकेंड टर्म क्या है k और फर्स्ट टर्म क्या है 5, t3 कितना हो जाएगा 11 माइनस k। तो k जो वैल्यू है उसको एक साइड लेके आ जाइए, k प्लस k, 11 माइनस 5 था प्लस 5 हो जाएगा, यानी 2k इक्वल्स टू 16। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 16/2 यानी 8 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है। तो ये कुछ बेसिक आपको क्वेश्चंस बता दिए आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, क्योंकि ये तो शुरुआती क्लास है। अब हम लोग को बहुत आगे जाना है, क्योंकि आपको जुड़े रहना है सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, हर एक चैप्टर का एक एक करके हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे, ताकि आपका 12th का रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि सारे स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं क्लास 12 का उनको हेल्प हो जाए। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।